हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एवर लर्निंग पॉइंट बाय अनुराग सर। आज हम जानेंगे शेषफल ज्ञात करना। जब भी संख्या पद्धति से क्वेश्चन बनते हैं तो क्वेश्चन तीन प्रकार के बनाए जाते हैं, या तो इकाइकन ज्ञात करना, या तो शेषफल ज्ञात करने कहा जाता है, या फिर बताया जाता है कि इसमें बताइए कि जीरो की संख्या कितनी होगी। तो तीन प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, नंबर ऑफ जीरो, यूनिट प्लेस एंड रिमाइंडर। तो हम जानेंगे कि रिमाइंडर किसी भी संख्या का कितना प्राप्त होगा। पिछले वीडियो में आपको बताए थे कि इकाइकांक कैसे ज्ञात करते हैं, और आज हम जानेंगे कि शेषफल कैसे ज्ञात करते हैं, जिसके लिए हम आपको चार नियम बताएंगे, जिसके आधार पर आप शेषफल संबंधी किसी भी क्वेश्चन का आसानी से उत्तर मात्र 2 या 3 सेकंड के अंदर दे सकते हैं, जिससे आप बहुत ही कम ही समय में किसी भी संख्याओं को आसानी से हल कर सकते हैं। और जब भी एसएससी की क्वेश्चन परीक्षाएं होती हैं तो उनमें संख्या पद्धति से क्वेश्चन आने ही आने होते हैं, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एसएससी की परीक्षाओं की दृष्टि से। तो जानेंगे कि शेषफल कैसे ज्ञात करते हैं किसी भी संख्या का। तो पहला रूल क्या है, आप देखिएगा क्वेश्चन क्या इस प्रकार का है। रूल फर्स्ट जो जानना है हमारा है, रूल फर्स्ट क्या है कि अगर प्रश्न इस प्रकार दिया गया हो a1 और प्लस a2 और प्लस a3 और प्लस डॉट 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 n संख्या दी गई हो, अलग अलग संख्याएं हैं, और इन सभी संख्याओं का योग किया गया हो, और उस सभी संख्याओं का जो योग करने के पश्चात जो योगफल आएगा, और कहा जाए कि उस योगफल में किसी संख्या से भाग करेंगे तो हमें शेषफल क्या होगा, शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो ऐसे प्रश्नों का जब उत्तर देना हो तो कैसे बताएंगे कि इन संख्याओं के योगफल में हम संख्या d से भाग करेंगे तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। इसके लिए करिएगा क्या, आसान तरीका क्या होगा, जो जिस संख्या से भाग करना है उस संख्या से सभी संख्याओं को हम बारी बारी से भाग करेंगे। भाग करने के पश्चात जो शेषफल प्राप्त होगा, जैसे मान लीजिए हम कह दें अगर हम d से a1 को अगर भाग करते हैं और शेषफल मिले r1, और d से अगर हम a2 को भाग करते हैं शेषफल मिले r2, ऐसे ही शेषफल मिले r3, और इन सभी शेषफलों को भाग करने के पश्चात जितने भी शेषफल मिलेंगे, इन सभी शेषफल को अगर हम जोड़ दें, और शेषफल को जोड़ने के पश्चात जो हमें योगफल प्राप्त होगा, उस योगफल में अगर हम d से भाग करते हैं तो शेषफल वही होगा जो इन संख्याओं के योग में d से भाग करने के पश्चात होगा। ठीक है, जिससे आपको आसानी से किसी भी प्रश्न का इस प्रकार का उत्तर आप दे सकते हैं। सेकेंड जानिएगा क्या कहा जाता है, अगर आपसे कि अगर संख्याएं दी गई हों a1 गुणे a2 गुणे a3 गुणे डॉट 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 n संख्याओं का इसे गुणा हो, और कहा जाए अगर उन्हें हम d से भाग कर रहे हैं तो भाग करने के पश्चात शेषफल क्या प्राप्त होगा। कैसे बताएंगे कि d से भाग करने के पश्चात शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो करेंगे क्या, इस भाजक जो भी संख्या है उससे सभी संख्याओं में भाग करेंगे। भाग करने के पश्चात जो शेषफल प्राप्त होगा उनका आपस में मल्टीप्लाई करते जाएंगे, आपस में मल्टीप्लाई करते जाएंगे, और मल्टीप्लाई करने के पश्चात जो हमारा गुणनफल प्राप्त होगा, इस गुणनफल में अगर हम d से भाग करते हैं, d से भाग करते हैं, तो जो शेषफल प्राप्त होगा वही इन संख्याओं के गुणनफल में d से भाग देने पर शेषफल प्राप्त होगा।
तो अगर बहुत सारी संख्याओं का योग दिया गया हो और कहा जाए इस योगफल में अगर किसी संख्या से भाग देंगे तो शेषफल क्या प्राप्त होगा, तो उन सभी संख्याओं को बारी बारी से उन संख्या से भाग कर लीजिए और देखिए योगफल क्या मिल रहा है। और योगफल को हम जोड़ देंगे, जोड़ने के पश्चात जो शेषफल आएगा शेषफल को हम जोड़ देंगे, शेषफल जोड़ने के पश्चात जो योगफल मिलेगा उस योगफल में हम d से भाग करेंगे, जो आएगा शेष वही इन संख्याओं में जो मूल संख्याएं थी उन मूल संख्याओं के योग में d से भाग करने के पश्चात शेषफल प्राप्त होगा। ऐसे ही गुणा हो तो भाग करने के पश्चात जो भी शेषफल आएगा शेषफल का गुणा कर देंगे और d से भाग करेंगे, जो मिलेगा शेषफल वही संख्या और गुणनफल में d से भाग करने पर शेषफल प्राप्त होगा। तो यह इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, तो ऐसे हम शेषफल ज्ञात करेंगे। आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 3। अब जानेंगे हम रूल नंबर 3 कि रूल नंबर 3 क्या है। अगर मान लीजिए संख्याएं इस रूप में दी गई हो a+1 की पावर n अपॉन a, तो ऐसी स्थिति में शेषफल क्या प्राप्त होगा, जब a+1 की पावर n में अगर हम a से भाग करते हैं तो n की जो n है सम हो या विषम हो कुछ भी हो, तो इस कंडीशन में शेषफल क्या प्राप्त होगा जानेंगे। तो जान लीजिएगा जब इस रूप में अगर संख्याएं दी गई हों तो हमेशा शेषफल 1 प्राप्त होगा, हमेशा शेषफल 1 प्राप्त होगा। कब, जब हमें इस रूप की संख्याएं दी गई हो तब। जैसे मान लीजिए हम कह दें कि अगर कोई संख्या दी गई है 8 पर 9 घात और बटे क्या लिखा गया हो 7, तो इसे अगर हम विस्तार करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, 8 को लिखते हैं 7 + 1 पूरे के पर 9 घात बटा 7। तो यह संख्या हमारी किस रूप में दी गई है, इस रूप में है, इसलिए इसका भाग करने के पश्चात इससे अगर इसमें भाग करेंगे तो शेषफल क्या मिलेगा, शेषफल आपको प्राप्त होगा 1। ठीक है। और भी संख्या देख लीजिए, जैसे मान दी गई हो 11 के ऊपर हम कह दें 13 के ऊपर 25 घात दिया गया हो और बटा 12 दिया गया हो, तो हम 13 को क्या लिखते हैं 12 धन 1 पूरे पर 25 घात बटा 12। तो यह जो संख्या का रूप है इस रूप में हो रहा है, अतः शेषफल क्या हो जाएगा, शेषफल जो हमारा होगा कितना हो जाएगा 1। तो अगर इस रूप की संख्याएं दी गई हो तो सदैव शेषफल 1 होगा। ठीक है, चलते हैं रूल नंबर 4, जानेंगे अगला रूल क्या है, शेषफल ज्ञात करना। अगर आपको संख्या इस रूप में दी गई हो a की पावर n अपॉन a+1, संख्या आपको इस रूप में दी गई हो और आपसे शेषफल पूछा जाए कि शेषफल क्या प्राप्त होगा, तो आप देखेंगे कि n का मान n सम है क्या। अगर n सम संख्या होगी तो इस कंडीशन में सदैव शेषफल जब n सम रहेगा तब, जब n सम संख्या हो तो शेषफल क्या हो जाएगा, शेषफल होगा 1। लेकिन जब n विषम संख्या हो तो शेषफल क्या होगा, तो उस स्थिति में शेषफल होगा a। ठीक है। अगर हमारी संख्या का रूप इस रूप में दिया गया हो, जो संख्या दी गई इस रूप में हो a की पावर n अपॉन a+1, तो हम देखेंगे जो घात दिया गया है घात सम है क्या। अगर घात सम है तो शेषफल 1 होगा। अगर घात विषम है, अगर हमारी घात क्या हो विषम हो संख्या की,
तो शेषफल a होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अगर यहाँ कुछ 4 रूल पता हो तो आप शेषफल संबंधी किसी भी क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलेंगे हम प्रश्नावली पर और जानेंगे इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन को कि कैसे हम किसी संख्या की इकाई का अंक ज्ञात करते हैं और कैसे किसी संख्या में हम किसी संख्या से भाग करने के पश्चात शेषफल क्या प्राप्त करते हैं, और कुछ और भी क्वेश्चन को। तो चलते हैं क्वेश्चन पे और जानते हैं कि कैसे इकाई का अंक क्या शेषफल ज्ञात किया। संख्या पद्धति से संबंधित कुछ अभ्यास प्रश्न को पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। जो पहला क्वेश्चन क्या दिया गया, ध्यान से देखिएगा। जी हाँ, पहला क्वेश्चन दिया गया है 7 के ऊपर 213 घात में इकाई का अंक है। 7 के ऊपर 213 की घात दिया गया है 7 के ऊपर, और पूछा जा रहा है इसमें इकाई का अंक क्या है 5, 7, 9, 1। इसमें इकाई का अंक क्या होगा, 5 होगा, 7 होगा या 9 होगा या 1 होगा। हम कैसे जानेंगे इस संख्या में इकाई का अंक क्या होगा? तो देखिएगा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में दिखाए जा रहे हैं। तो हमारा क्वेश्चन आज का पहला क्वेश्चन है कि 7 के ऊपर अगर 213 घात दिया गया हो तो इकाई का अंक क्या होगा। तो देखते हैं, जानते हैं इकाई का अंक क्या होगा। हम आपको बताए थे कभी भी अगर आपको इकाई का अंक ज्ञात करना हो तो जो घात दी गई हो घात में हम 4 से भाग करेंगे। अगर हम घात में 4 से भाग करते हैं, घात दिया गया है 213, अगर हम 4 से भाग करते हैं, 4 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या कितने बन जाएगा, 4 × 5 = 20, और यहां पर मिलेगा 1, 3 और 4 × 3 = 12, शेषफल मिल जाएगा 1। इस प्रकार से अगर हम 4 से 213 को भाग कर रहे हैं, शेषफल क्या मिल रहा, 1, अर्थात क्या हो जाएगा 7 पर 1 घात, और 7 पर 1 घात का मान कितना होता है, 7 होता है। इसलिए हम कह देंगे इस संख्या के प्रसार में इकाई का अंक क्या होगा, 7 होगा। तो इसमें ऑप्शन कौन सही होगा, ऑप्शन सही होगा आपका बी वाला। ऑप्शन कौन सही होगा, बी, जो दिया गया है 7। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर सेकेंड। जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपके स्क्रीन पर दिखाया गया है, तो जो क्वेश्चन सेकेंड है, कहा जा रहा है कि 7 पर 95 घात है माइनस 3 पर 58 घात में इकाई का अंक क्या होगा। हमें बताना है कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा। इस प्रकार के प्रश्न में हम बताएंगे कैसे कि इकाई का अंक क्या होगा। इसको हम सॉल्व तो करेंगे नहीं, सॉल्व करेंगे तो बहुत अधिक समय लगेगा, जो कि बहुत ही कठिन है। तो हम जानेंगे इसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो अगर हम घात में 4 से भाग करते हैं तो भाग करने के पश्चात शेषफल क्या मिलेगा, 7 के ऊपर उतना घात लिख देंगे। तो अगर 4 से भाग करेंगे तो 4 दूना के 8 बचेगा 1, 15, 4 × 3 = 12, शेषफल आएगा आपका 3। तो 7 पर 3 घात, और यहाँ पर अगर हम घात में अगर 4 से भाग करते हैं तो 4 × 1 = 4 हो जाएगा 18, और 4 × 4 = 16, अर्थात मिलेगा शेषफल कितना, 2। और 7 पर 3 घात का मान होता है 343, और 3 पर 2 घात का मान होता है 9। 13 में से 9 घटाएंगे कितना आएगा, 4। कितना आएगा, 4। इस प्रकार से ऑप्शन हमारा सही होगा बी, जो दिया गया है 4। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इकाई का अंक ज्ञात कर सकते हैं आसानी से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। अगला क्वेश्चन दिया गया आपको, देखिए स्क्रीन दिखाया जा रहा है। दी गई संख्या 2137 पर घात कितना दिया गया है, घात दिया गया आपको 754 घात दिया गया है में इकाई का अंक क्या होगा। देखिएगा दिखाया गया क्या 2137 पर 754 में इकाई का अंक क्या होगा बताना है कि संख्या में इकाई का अंक क्या होगा। कैसे हम बताएंगे, इकाई का अंक ज्ञात करना तो आप इकाई के अंक को ही लेंगे। सबसे पहले जो संख्या है इकाई का अंक लेंगे। इकाई का अंक क्या है 7, तो 7 को लिख लेंगे, और जो घात दी गई है घात को आप, जो भी घात दिया गया है उस घात
घात को आप जो भी घात है 754 उसको आप 4 से भाग करेंगे। 4 से अगर हम भाग करते हैं तो 4 करने 4 और यहाँ पे शेष मिल जाएगा आपको 3, 35 हो जाएगा। 4/32 शेष फिर आपको मिल जाएगा 3 और हो जाएगा 34। 4/32 भाग करेंगे शेष मिल जाएगा आपको 2। तो अगर हम 4 से 754 को भाग करते हैं तो शेषफल आता है 2, तो लिख देंगे 7 पर कितनी घात, 2 घात, और 7 पर 2 घात का मान क्या होता है 49। इसलिए हम कह देंगे इस संख्या का हम जब भी प्रसार करेंगे तो इकाई अंक मिलेगा 9। क्या मिलेगा 9। इस प्रकार से आप आसानी से इकाई का अंक ज्ञात कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या दिया गया है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया गया है क्या, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है यदि इकाई का अंक 8 हो, इकाई का अंक कितना दिया गया है 8। आपसे पहले बता दिया गया है कि इकाई का अंक क्या है 8 है, और आपको दी गई है तो बताना है क्या 549 गुणे 56 गुणे 28, यहां पर स्टार बनाया गया है, गुणे 684। हमें बताना है स्टार के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। ऑप्शन है आपको 6, 3, 4, B। तो बताना है किसमें अगर इकाई के स्थान पर यहाँ पर क्या रखेंगे कि इन सभी संख्याओं को गुणा हम कर दें तो इकाई का अंक हमें मिल जाए 8। तो जानेंगे कैसे हमें इकाई अंक क्या मिलेगा। सबसे पहले हम सभी इकाई का अंक ले लेंगे। इकाई का अंक यहाँ क्या दिया गया है 9, यहाँ क्या दिया है 6, यहाँ क्या है स्टार, यहाँ क्या है 4। तो हम लेंगे 9, 6 स्टार एंड 4। तो अगर हम इस सब का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई करने के बाद इकाई को अंक क्या मिल रहा है 8 मिल रहा है। तो मल्टीप्लाई करते हैं पहले इसका, हम देखते हैं 4 छका 24 और 24 का मल्टीप्लाई 24 का इकाई का अंक क्या होगा 4 होगा। तो 4 का मल्टीप्लाई करते हैं हम 9 में, 4 9 36। मतलब इस संख्या को गुणा करिए और देखिए इकाई का अंक क्या मिल रहा है 9 छका 54, 4 हो जाएगा, इकाई का अंक क्या मिलेगा 4, और 4 का हम गुणा कर देंगे यहाँ पे 4 में गुणा कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा 6 प्राप्त होगा गुणे स्टार बराबर 8। अब 6 में हम किससे गुणा करेंगे तो हमें इकाई का अंक 8 मिलेगा। तो 6 का आप टेबल पढ़ेंगे, पहाड़ा पढ़ेंगे और देखेंगे कब इकाई का अंक प्राप्त होता है। तो 6 के 6 6 दूनी 12 और 6 त्रिके 18, अर्थात अगर हम यहाँ पर 3 रखेंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा इकाई का अंक 8 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा जो दिया गया है 3। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 5 पर और देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा 3। सही उत्तर इस प्रश्न का क्या हो जाएगा 3, अर्थात स्टार के स्थान पर अगर 3 रहेगा तो इस संख्या में इकाई का अंक 8 होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है जानेंगे। 5 क्वेश्चन को किस प्रकार से हल करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के अधिकांश क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, जानेंगे कि इस क्वेश्चन नंबर 5 का सलूशन क्या होगा। तो दिया गया है कि 6 के ऊपर 64 घात प्लस 6 के ऊपर 65 घात प्लस 6 के ऊपर 66 घात प्लस 6 के ऊपर 67 घात दी गई संख्या को कौन सी संख्या विभाजित करेगी। इस संख्याओं को कौन सी संख्या विभाजित करेगी। इस प्रकार के क्वेश्चन अधिकांशतः एसएससी की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बताना कि इस संख्याओं को कौन सी संख्या विभाजित करेगी। कैसे हम बताएंगे कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, किस संख्या से विभाजित होगी। ऑप्शन दिया गया आपको, क्या ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन दिया गया है क्या 9, 11, 7 और 13। तो कैसे हम जानेंगे कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, यह संख्या किन किन संख्याओं से विभाजित होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस प्रकार को क्वेश्चन को अगर हल करना है तो हम देखेंगे 6 के ऊपर 64 घात है, 6 पे 65 घात, 6 पे 66 घात, 6 पे 65 घात। तो 6 पर सबसे कम घात क्या है 64, उसको हम कॉमन कर लेंगे। यहाँ पर बचेगा 1, यहाँ पर बचेगा 6 पर 6 बचेगा, यहाँ पर बचेगा 6 पे 2 घात और यहाँ पर बचेगा 6 पर 3 घात।
और अगर हम सभी संख्याओं का विस्तार करते हैं 6 पे 64 घात, तो क्या मिलेगा 1 और 6 मिला क्या हो जाएगा 7, और यहाँ पर हो जाएगा 36, यहाँ पर हो जाएगा 6 पे 3 36 छक्का 216 हो जाएगा। और सभी संख्याओं को हम जोड़ देंगे तो 6 पे 64 घात गुणे 6 6 12 12 7 19 को 9 हो जाएगा, और 3 1 4 1 5 259 हो जाएगा। अब देखेंगे 259 किससे डिवाइड होगा। 259 क्या 2 से डिवाइड तो होगा नहीं, 3 से भी डिवाइड होगा नहीं, क्योंकि जोड़ने पर क्या होगा 3 से कटने वाली संख्या आएगी नहीं, अंत में 5 नहीं, इसलिए 5 से भी डिवाइड नहीं होगा। देखेंगे क्या 7 से डिवाइड है, तो 7 से डिवाइड होने के संबंध में आपको नियम बताए थे क्या, इकाई का अंक आप दोगुना कर देंगे, इकाई का दोगुना करेंगे 9 का दोगुना क्या जाएगा 18, और 18 को अगर हम घटा देंगे 25 में से, तो जो शेषफल प्राप्त होगा, शेषफल अगर 7 से कट जाएगा तो ये संख्या 7 से कट जाएगी। तो 9 दूना क्या 18 घटा देंगे 25 में से शेषफल क्या आएगा 7 आएगा, अर्थात ये संख्या 7 से कट जाएगी। तो हम क्या लिख सकते हैं 64 6 के ऊपर 64 घात गुणे 7, और 7 से भाग करेंगे 7 3 के 21 और 7 3 के 21 और हो जाएगा 4 7 7 49, अर्थात 7 गुणे 37 लिख सकते हैं संख्या को। तो इस प्रकार से उन संख्याओं को विभाजित करने कौन कौन संख्या हो जाएंगी, 2 होंगी, 3 होंगी, 7 होंगे और 37। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन कौन सा दिया गया है, ऑप्शन दिया गया है 9 11 7 13, तो कौन संख्या होगी 7, ऑप्शन में कौन सही होगा 7 जो दिया गया ऑप्शन, क्योंकि 2 है नहीं, 3 है नहीं उसमें दिया गया, और 37 है नहीं, तो हमारा ऑप्शन कौन सही होगा 7 होगा सही। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा 7, अर्थात हमारी जो दी गई संख्या है 7 से डिवाइड हो जाएगी। इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन आएंगे तो आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे, इसी प्रकार से हल करेंगे, इसका यही तरीका होता है हल करने का। चलिए बढ़ते हैं हम आगे क्वेश्चन नंबर, अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो छठा क्वेश्चन है, जानेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का सलूशन क्या होगा। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिएगा, और अगर आपको हमारा चैनल वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर और जानेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का सलूशन क्या होगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन में दिखाए जा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, कहा जा रहा कि यदि 67 के ऊपर 67 घात, अगर 67 के ऊपर 67 घात हो, 67 के ऊपर 67 घात को अगर हम भाग करेंगे 68 से, अगर हम भाग करेंगे, क्वेश्चन 6 हमको दिया गया है, क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, अगर हम 67 के ऊपर 67 घात है और हम भाग करते हैं 68 से, तो कहा जा रहा है विभाजित कहते हैं तो शेष क्या होगा। देखिए किस रूप का प्रश्न है हमारा है, हम इसे क्या लिख सकते हैं 67 के ऊपर 67 घात बटे 68। अब हम क्या लिख सकते हैं 67 पर 67 घात बटे, इसे हम लिखते हैं 67 प्लस 1, अर्थात हमारा किस रूप का है, हमारा दिया गया है जो क्वेश्चन हमारा किस रूप का है, a के पावर n अपान a प्लस 1। इस कंडीशन में हम क्या देखते हैं, जो घात अगर दी गई है, घात अगर विषम संख्या हो, घात अगर विषम संख्या हो तो शेषफल क्या होता है a होता है, अगर घात सम संख्या हो तो शेषफल क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पर घात क्या है, सम है कि विषम है, इसके बारे में आपको पीछे बताया था कि सम कैसे जानेंगे, विषम क्या होता है, अगर संख्या 2 से कट जा रही है तो सम है, अगर 2 से नहीं कट रही है क्या है विषम है। 2 से कटते हैं कब, जब अंत में 0 2 4 6 8 हो, अगर अंत में 0 2 4 6 8 न हो तो संख्या सम नहीं होगी, अर्थात विषम होगी। तो अंत में 0 2 4 6 8 है क्या, तो जो घात दिया गया है इसके अंत में क्या है 7 है, 0 2 4 6 8 नहीं है, इसलिए वो संख्या क्या है, जो 67 घात दिया गया वो सम क्या है, सम नहीं विषम है, विषम है। इसलिए इस संख्या को जब भी आप इससे 67 को आप 68 से भाग करेंगे तो शेष 68 के पास 67 घात है, और अगर 68 से हम भाग करते हैं शेषफल में क्या मिलेगा 67 प्राप्त होगा, शेषफल क्या प्राप्त होगा 67। तो आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, आंसर नंबर ए सही होगा। तो इस प्रकार से आप संख्या पद्धति के क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं, और अगले वीडियो में हम आपको और भी कुछ अभ्यास प्रश्न
तो स्टूडेंट, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना न भूलें, ताकि हम आपके पास और भी मजेदार वीडियो पहुंचा सकें। और अब हम आपको कल संख्या पद्धति से संबंधित कुछ और भी अभ्यास प्रश्न लेकर आएंगे, जिसके आधार पर आपकी कुछ और भी कठिनाई को हम आसानी से दूर कर सकें। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण।